मई की उमस भरी रात थी। समुद्र आज शांत नहीं था। उसकी लहरें किसी घायल राक्षस की तरह गरज रही थीं और ब्लैक रॉक लाइट हाउस को निकल जाने के लिए बेचैन लग रही थीं। मुख्य तट से 20 मील दूर एक नुकीली चट्टान पर खड़ा वह पुराना लाइट हाउस तूफान के बीच अकेला दिखाई देता था। आसमान गहरे बैंगनी रंग में बदल चुका था और बिजली बार बार ऐसे चमक रही थी मानो अंधेरे को चीर देना चाहती हो। लाइट हाउस के भीतर पीली और मध्यम रोशनी जल रही थी। पुराने लकड़ी के फर्श हर कदम पर चरमराते थे। वहां 55 वर्षीय नील अपनी पुरानी पाइप सुलगाए खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों में समुद्र के साथ बिताए वर्षों की थकान और डर जमा था। सामने बैठा समर बार बार अपने हाथ मल रहा था। वह 24 साल का एक नया प्रशिक्षु था जिसे यहां आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन इन 3 दिनों में उसने जितना सन्नाटा देखा था उतना शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। समर ने रेडियो का स्विच घुमाते हुए कहा, सर, सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे। नील ने धीरे से धुआं छोड़ा और खिड़की के बाहर उफनते समुद्र को देखते हुए बोला, जब समंदर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है तब मशीनों की आवाजें खामोश हो जाती हैं लड़के। रेडियो की चिंता छोड़ो, बस यह दुआ करो कि ऊपर की लालटेन जलती रहे। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे वह छिपाना चाहता था। रात गहराती गई। लगभग 2 बजे नील ऊपर लाइट रूम की तरफ चला गया और समर को नीचे केबिन में निगरानी करने को कहा। बाहर तूफान की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अकेलापन समर को भीतर से खाए जा रहा था। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने कमरे की पुरानी अलमारी साफ करनी शुरू की। तभी नीचे की तरफ उसे लकड़ी का एक तख्ता थोड़ा ढीला दिखाई दिया। उसने झुककर तख्ता हटाया। नीचे एक पुरानी चमड़े की लॉक बुक रखी थी। किताब इतनी पुरानी लग रही थी जैसे दशकों से वहीं छिपी हो। समर ने धूल साफ की और पहला पन्ना खोला। पन्ने पीले थे, लेकिन लिखावट अजीब तरह से नई लग रही थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उस किताब में पुरानी घटनाएं नहीं लिखी थीं, उसमें आज की रात लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, रात 2:15। समर को अलमारी के नीचे लॉग बुक मिलेगी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाएगा। समर के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर ऊपर देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। छत की लकड़ियां हल्के से चरमराईं। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। रात 2:45। समर को महसूस होगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। समर की सांस अटक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में सचमुच एक काली आकृति खड़ी दिखाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें मली और अगले ही पल वहां कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका उसके गले को छूकर निकल गया। तभी पीछे से भारी आवाज आई, क्या कर रहे हो वहां? समर डर कर उछल पड़ा। नील सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी लंबी परछाई दीवारों पर अजीब तरीके से फैल रही थीं। समर हकलाते हुए बोला, ये किताब, इसमें सब कुछ लिखा है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। नील का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने किताब समर के हाथ से छीनकर मेज पर पटक दी। ये टापू इंसान के दिमाग से खेलता है, वह बोला। इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन समर उसकी आंखों में छिपा डर देख चुका था। आप जानते हैं इसके बारे में, है ना? पिछला कीपर कहां गया? उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? चुप रहा। उसने सिर्फ घड़ी की तरफ देखा। समय था 2 अचानक ऊपर घूम रही विशाल लालटेन एक अजीब आवाज के साथ बंद हो गई। पूरा लाइट हाउस अंधेरे में डूब गया। लाइट बंद हो गई, चलो ऊपर। दोनों सर्पिल सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, समर को महसूस होने लगा कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रहीं। वे बस गोल गोल घूमे जा रहे थे। सर, हम पहुंच क्यों नहीं रहे? ऊपर मत देखो।
बस चढ़ते रहो। तभी समर का पैर किसी गीली चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। सीढ़ियों पर समुद्र का काला पानी फैला हुआ था। उस पानी में कुछ तैर रहा था। बाल, इंसानी बाल। समर का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। ऊपर लोहे के जंगले से एक लाश लटक रही थी। वह नील की लाश थी। वही कपड़े, वही पाइप, वही चेहरा। समर की चीख निकल गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने साथ खड़े नील को देखा। नील मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ये टापू सच और झूठ का फर्क मिटा देता है। समर डर के मारे पीछे गिर पड़ा और लुढ़कते हुए नीचे केबिन में आ गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कांपते हाथों से फिर लॉगबुक खोली। आखिरी पन्ना अपने आप लिख रहा था। रात 3:15। पुराना कीपर नए कीपर को अपनी जगह सौंप देगा। घड़ी में 3 चक्के हो चुके थे। अचानक बाहर का तूफान पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर से कोई चीज रेंगते हुए अंदर आ रही थी। उसका शरीर गीला था। हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आ रही थीं। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। समर चीखते हुए मेज पर रखा भारी औजार उठाकर उस पर झपटा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ रुक गया। वहां कोई राक्षस नहीं था, सिर्फ एक आईना था और आईने में उसका अपना चेहरा बदल रहा था। उसके बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगीं। अंधेरे कोने से नील की थकी हुई आवाज आई। इस लाइट हाउस को हमेशा एक नई आत्मा चाहिए होती है। मेरी ड्यूटी खत्म हो। समर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रह गया था। उसकी सारी यादें धुंधली पड़ने लगी। मां का चेहरा, उसका घर, उसका शहर, सब गायब होने लगा। उनकी जगह सिर्फ एक ही बात बची, इस लाइट हाउस की रक्षा करनी है। पीस पर तूफान दोबारा शुरू हो गया। ऊपर लालटेन फिर घूमने लगी और उसकी तेज रोशनी समुद्र की लहरों को चीरती हुई दूर तक फैल गई। दरवाजे पर अब एक जवान लड़का खड़ा था। वह नील था, लेकिन उसके पास समर का शरीर था। वह बाहर अंधेरी रात में चला गया। पीछे कुर्सी पर बैठा बूढ़ा आदमी पाइप सुलगा रहा था। अब वह नया नील था, यानी समर। महीनों बाद एक नई नाव उस टापू पर पहुंची। उसमें एक उत्साहित लड़का अपनी पहली नौकरी के लिए आया था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर एक बूढ़ा कीपर मिला। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है बेटे, मेरा नाम समर है और एक बात याद रखना, यह लॉगबुक कभी मत खोलना।